मुस्लिम मिली तंजीमों की जब बात की जाती है तो वो मिली तंजीमें इत्तेहाद की बात अक्सर व बेशतर किया करती हैं, लेकिन उनके अंदर खुद इख्तलाफात देखने को मिलता है, उनके अंदर इत्तेहाद नहीं होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो तमाम मिली तंजीमों की अम्ब्रेला बॉडी या वफाक तंजीम जिसको कहते हैं वो कही जाती है। वो तमाम तंजीमों को जोड़कर एक साथ बैठने की बात करती है, तमाम मिली तंजीमों को जोड़कर मुसलमानों के इशूज़ पर बात करती है या मुल्क के तमाम मुद्दों पर जिन पर ख़ास तौर पर गरीबों, मज़लूमों और मुसलमानों की जब बात आती है तो उस पर खुलकर बात की जाती है। इस तंजीम की जो मुद्दत है वो 60 साल तारीख़ है इसकी। आज इसके 60 साल जश्न भी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर मनाया जा रहा है। इसे एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो इत्तेहाद उनमें बरकरार रहे, वो इंतशार का शिकार ना हो, लेकिन ये तंजीम खुद इंतशार का शिकार हो चुकी है और ये 2 हिस्सों में बट गई। अब 2 हिस्सों में बटने के बाद एक जो मुशावरत है वो अपने आप को असल मुशावरत होने का दावा करती है, लेकिन यहाँ पर जो मुशावरत अभी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कर रही है वो अपने आप को रजिस्टर्ड मुशावरत होने का दावा करती है और इसकी सदारत कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान जो साबिक़ सदर मुशावरत के रह चुके हैं और अब वो रजिस्टर्ड मुशावरत के सदर होने का दावा करते हैं। अब रही बात कि ये जो इख्तलाफ है वो क्यों है। इख्तलाफ होने के बाद तकरीबन 1 साल पहले नई मुशावरत बनाई गई जिसको मुशावरत रजिस्टर्ड का नाम दिया गया और इसमें आज जो इजलास हो रहा है इसके पहले सेशन की सदारत जो मारूफ राइटर हैं, बड़ा नाम है सैयदा सईदैन हमीद हैं, वो पहले सेशन की सदारत कर रही हैं। लेकिन दूसरे सेशन की सदारत करेंगे मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट यानी राज्यसभा के साबिक़ MP रह चुके हैं, वो करेंगे। उन पर अभी हाल ही में एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे हैं और जो मौजूदा मुशावरत है जिसके सदर अभी एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद हैं, उनसे उन्होंने कहा, ये फ़िरोज़ अहमद ने ख़ुद मुझसे भारत एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए ये बात कही कि मुझसे अदीब साहब ने कहा कि आप तो पसमानदा मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और आप गलत तरीके से इस पर काबिज़ हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जब इत्तेहाद की बात की जा रही कि मुसलमानों में पसमानदा और गैर पसमानदा नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें अंदर खाने क्यों की जाती हैं। यही सवाल कौम का है और कौम ये जानना चाहती है कि जब आपके अंदर ख़ुद इत्तेहाद नहीं हो सकता है, आप मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं, तो आप हमें मुत्तहिद करने की बात क्यों करते हैं। क्योंकि बात आती है कुर्सी की, इसलिए कि हर किसी को सदारत चाहिए और वो कुर्सी सदारत पर फायज़ रहना चाहता है, अपने आप को वो सदर बना के रखना चाहता है। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान इससे पहले 2 बार मजलिस मुशावरत के सदर रहे, बीच में कुछ इख्तलाफात हुए, हटाए गए या फिर नवेद हामिद जो है वो मुंतखब हुए, लेकिन उसके बाद ही ये जो इंतशार अब है ये उस वक्त से शुरू हो जाता है। और जब अब एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद उस मुशावरत के सदर हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब के साथ एक पूरी टीम आती है और वो होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया जाता है कि असल मुशावरत हम हैं, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड मुशावरत हैं। अब अगर इसको समझना है तो हमें इससे पहले जाना होगा कि जब 60 साल तारीख़ जो है तो इसमें भी मौलवी मोहम्मद कासिम सालिम साहब जो थे उन्होंने भी अलग एक मुशावरत बनाई थी और उनकी मुशावरत जो थी वो रजिस्टर्ड थी। 2013 में उन्होंने अपनी मुशावरत को इसमें शामिल कर दिया और मुशावरत में ज़म कर दिया, यानी दोनों मुशावरत एक हो गए। उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि मुशावरत मुत्तहिद होकर काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2024 आते आते ये मुशावरत दोबारा बट गई। अब जब ये लोग बात कर रहे हैं इत्तेहाद की तो सवाल ज़रूर उठता है कि इत्तेहाद कब होगा और इंतशार कब तक बरकरार रहेगा, और जब आप ख़ुद मुंतशिर हैं तो आप मुसलमानों को या कौम को मुत्तहिद करने की बात किस मुँह से करते हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। बहरहाल इसमें मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मौलाना आमिर रशादी, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान, सीनियर जर्नलिस्ट मासूम मुरादाबादी, मोहम्मद अदीब साहब और इसके अलावा प्रोफेसर हिलाल अहमद, डॉक्टर जावेद आलम वग़ैरह वग़ैरह इसमें मौजूद हैं और ये प्रोग्राम से ख़िताब करेंगे। लेकिन अभी भी ये सवाल है
کہ آخر مشاورت متحد نہیں ہے تو پھر قوم کو متحد کرنے کی یا پھر ملی تنظیموں کو متحد کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک بڑا سوال اس سیمینار اور اس کنونشن سے یہ ضرور اٹھتا ہے کہ اس میں جمعیت اہل حدیث کے جو امیر ہیں مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کا نام تھا کہ وہ بھی خطاب کریں گے، لیکن وہ اب تک اس پروگرام میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن ملی تنظیموں کو اور جماعت اسلامی کا بھی کوئی اہم نمائندہ یہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یعنی آپ مشاورت کے امبریلا جماعت ہونے کی بات کرتے ہیں، امبریلا گروپ ہے اور یہ ملی تنظیموں کا وفاق ہے، لیکن ملی تنظیموں کی نمائندگی یہاں پر نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی تنقید کرنا نہیں ہے، کسی پر سوال اٹھانا نہیں ہے، لیکن جب یہ لوگ ملت کی بات کریں گے، قوم کی بات کریں گے تو ان کے اندر جو خامیاں نظر آتی ہیں ان کو ایک صحافی ہونے کے ناطے، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے اجاگر کیا جانا ضروری ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ دلیپ کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی۔